तो एक बार मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। तो हेलो एवरीवन, आई एम तनु अग्रवाल। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एंजल हीलर, रेकी हीलर। हेलो हेलो अलका, मैम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया। तो मैं बहुत सारी मोडालिटीज करती हूँ और सिखाती हूँ। 4-5 साल से हमारा प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल जर्नी पे हम बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कर चुके हैं सक्सेसफुली, और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं आकाशिक रीडिंग का कोर्स भी लेकर आती रहती हूँ टाइम टू टाइम। एंजल हीलिंग का कोर्स जो अभी अभी मेरा स्टार्ट हुआ है लास्ट वीक, तो उसके बारे में क्योंकि अभी पूछा किसी ने, तो मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है कंचन जी। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमें कोई एक कोर्स करना है एटलीस्ट, तो एंजल कोर्स इज द बेस्ट कोर्स टू डू। लेकिन अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं कुछ इसमें करियर बनाना चाहती हूँ, कि आई एम अ हाउस वाइफ, बहुत साल पहले काम करती थी, लेकिन ड्यू टू मैरिज एंड ऑल ये सब मेरे को, या फैमिली की वजह से मैंने छोड़ दिया। मैं ऑफिस वगैरह छोड़ दिया, कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। लेकिन हर एक के मन में होता है कि अर्निंग तो करें। आजकल एक अर्निंग से काम नहीं चलता। तो अगर आप कोई एक कोर्स ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे आप अर्निंग कर सकें, तो टैरो इज द बेस्ट कोर्स टू डू। दो कोर्सेज मैं कहती हूँ कि बहुत बेस्ट है। अगर आपको अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है तो टैरो रीडिंग, और अगर आपको एक रेमेडी पार्ट चाहिए कि हाँ, डे टू डे लाइफ में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बच्चों के साथ, इन लॉज के साथ, अपनी फैमिली के साथ, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, करियर से रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप के छोटे बड़े इश्यूज अगर सॉल्व करने हैं, तो एंजल कोर्स बहुत अच्छा। अगर आप में से कोई भी एंजल कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। क्योंकि इसके जस्ट बाद 9 PM मेरी एंजल क्लास भी है, जो हमारा बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जिसकी 2 क्लासेस मिस हुई हैं। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो कि हाँ, मैं बहुत, मुझे एंजल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो प्लीज गो अहेड। डोंट थिंक। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स। 12 डेज का कोर्स है, बेसिक प्लस एडवांस। और इसके अंदर सारे आपको रेमेडी पार्ट सिखाए जाएंगे, हीलिंग पार्ट सिखाया जाएगा, एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाया जाएगा, अट्यूनमेंट्स होंगे। एंड उसके साथ मैंने एंजल कार्ड्स और एंजल रेकी का कोर्स फ्री भी एड ऑन किया। वेरी ब्यूटीफुल कोर्स टू डू। इवन एंजल्स इतनी छोटी छोटी चीजों में भी हेल्प करते हैं, कि सपोज आपकी उबर बुक नहीं हो रही है, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और बहुत इमरजेंसी है, जाना ही जाना है अभी, तो उसके अंदर आप एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं। ओके। तनु जी, आपका हैंड रेज है, बस पूछ लीजिए क्या पूछना है। हाँ मैम। मैम जी, मेरा नाम भी तनु घोष है, मैं बंगाल से हूँ। तो आप कहीं ना कहीं आपका नाम देखा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा अच्छा, नाम भी तनु है, आपका नाम भी। मैंने तो तो एक बार मुझे कंफ्यूज हो गई। मैंने किसी दूसरे डिवाइस से तो ज्वाइन नहीं कर लिया तनु। दोबारा दूसरा कैसे आगे, मैंने अपना फोन चेक किया कि मैंने फोन से गलती से ठीक अच्छा। कर दिया। हाँ, चलिए, गुड गुड। नहीं मैम जी, मुझे अ, ये सब के बारे में कुछ नहीं पता। आप प्लीज बताएंगे अगर मैं सीखूं। अब मैं कहीं ना कहीं बांग्लादेश बॉर्डर के साइड में गाँव में रहती हूँ मैम जी। अच्छा। यही है। तो मैं ज्यादा पढ़ी भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ। और मैंने बॉर्डर साइड में जो बीएसएफ वाले भैया रहते हैं, उनसे हिंदी बोलना सीखा है। मैं प्योर बंगाली लड़की हूँ। अच्छा, तो हिंदी पढ़ पाते हैं ऊपर आप? से इस नहीं, यहाँ पर उन भैया के साथ जो पंजाब में, वो तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, सोनी का मंदिर जो नहीं है, पंजाबी है जो भैया, तो वहां से ही वो आते हैं यहाँ पर। तो काम करते हैं बॉर्डर साइड में, रहते हैं बीएसएफ वाले भैया। तो वो भैया मुझे हिंदी सिखाए हैं। तो मेरे अच्छा। को कहने लगे थे ये काम में बहुत आएगा। तब पता चला काम में कैसे आएगा। तो यही है मैम जी, मुझे अगर सीखूं तो कैसे सीख सकती हूँ, प्लीज बताएंगे। जैसे आकाशी रिकॉर्ड आपके पास सुनी, तो थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा सा बता दीजिए ना प्लीज, देखिए, मैं थोड़ा सारे, थोड़ा करके। मेरे कोर्सेज टाइम टू टाइम आते रहते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेज अच्छा। आते हैं। बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ सीखते हैं, या हमारी अलका जी पुरानी स्टूडेंट है हमारी। टैरो रीडिंग कर लो अलका जी, क्योंकि टैरो रीडिंग से आप बहुत हेल्प कर पाओगे दूसरों की, है ना। तो एक तो देखिए, जी मैम। सारे कोर्सेज सीखना बहुत आसान है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस यूज करती हूँ। अगर कोई इंग्लिश में कहता है तो इंग्लिश में रिपीट करते हैं, और हिंदी तो है ही है। और सिर्फ सुनने से ही आपको काफी समझ आता है। जितने भी कोर्सेज मेरे पास हैं, लाइफ टाइम गारंटी के साथ है। मींस अगर एक बार आपने ज्वाइन किया, आपने पेमेंट किया, अगली बार आपको
रिपीट करने में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। सेम कोर्स जब जब भी रिपीट होता है मेरे प्लेटफॉर्म पे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लासेस का लिंक भी आएगा और आपको पूरी गाइडेंस मेरी मिलेगी। सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी हर सेशन में। जो भी आप सेशन मेरा ज्वाइन करते हो, सेम डे या नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू भी उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। क्लास टोटली स्ट्रेस फ्री रहेगी, आप आराम से बैठ के सीखिए। वीडियो सुन सुन के आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज तनु जी, आपको लिखने में हिंदी रीड करने में प्रॉब्लम हो कि भाई मैं नोट्स वगैरह नहीं पढ़ पाऊंगी अब समथिंग, तो भी आप सुन सुन के अपने नोट्स खुद से अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। ठीक है। प्लस ठीक है। सबसे अच्छी बात और जो एक, कि जो लोग मुझसे कहते हाँ हैं कि बोलिए आप मैम। जो बार बार रिपीट कराते हो, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है। लोग 50,000 के कोर्सेज भी कराते हैं रिकॉर्डेड, और वो भी अभी रिसेंटली मुझे पता चला 2 मंथ्स के लिए रिकॉर्डिंग देते हैं। अभी मेरे दूसरे ग्रुप में एक लेडी है जो एंजल क्लास कोर्स मुझसे रिपीट कर रही है, क्योंकि उन्होंने जहां से एंजल कोर्स किया था वो 50,000 का उन्होंने किया, और उसके बाद रिपीट तो कोई था ही नहीं। 2 मंथ्स के बाद उन्होंने वीडियोस भी हटा लिए। एंड शी वाज लाइक कि मेरा तो कोई कनेक्शन ही नहीं बन पाया, मैंने सोचा था बाद में आराम से वीडियोस देखूंगी, देख नहीं पाए, पैसे वेस्ट। तो ये चीज यहाँ पे प्लस मिलेगी। टैरो कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है जो अर्निंग देता है। एंजल कोर्स वो कोर्स है जिसके अंदर आप अपनी डे टू डे लाइफ को इजी बनाते हो। एंजल सिर्फ सोचने से ही काम करते हैं। एंजल्स कनेक्ट हो जाते हैं आपके साथ, मैं कनेक्ट करवाती हूँ, और अट्यूनमेंट्स होंगे उस कोर्स में। साथ साथ बहुत सारी तरीके बताए जाएंगे, हाउ टू कनेक्ट विद एंजल्स, कौन सा एंजल किस गॉड को रिप्रेजेंट करता है। आप खुद फील करेंगे कि एंजल कोर्स करने के बाद आपकी विशेष जल्दी पूरी हो रही है, क्योंकि एंजल्स बेसिकली। बिल्कुल मैम। हाँ लता जी। बिल्कुल आप, हाँ बिल्कुल मैम बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा। आपने जो उसे नितिका का बताया, मेरे लिए तो वो भी वर्क किया। एक्चुअली किया मैं ना आपके वो। प्लेटफॉर्म पर ही ट्वीट करना चाहती हूँ कि बहुत बहुत बड़ी हेल्प हुई मेरी। कल की बात ही है, मैं आपको बताऊंगी फोन पर। लेकिन बहुत बहुत हेल्प की, थैंक्स है नितिका जी को भी, आपको भी, कि आपकी वजह से मुझे पता चला। थैंक यू अलका जी। और अलका जी एंजल कोर्स कर चुकी हैं पहले, तो एंजल्स बहुत हेल्प करते हैं, एक्चुअली बहुत हेल्प करते हैं। तो मेरे जो सबसे जो मैम राइटिंग में भी बिल्कुल ऑलमोस्ट। आप ये देखो कि अगर राइटिंग में जो मंथ आ रहा है या जो जैसा आ रहा है, वो लगभग ठीक आ रहा है। राइटिंग की बात कर रही हैं अलका जी, क्योंकि ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स भी मेरा आता रहता है। अभी एंजल कोर्स आएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स आएगा, उसके बाद आकाशिक रीडिंग का कोर्स भी आएगा। बहुत ब्यूटीफुल कोर्सेज हैं। तो ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या करते हैं, एंजल्स के साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम आंख बंद करके, पेन लिखेगा हमारा, एंजल्स हमें मैसेजेस देते हैं। तो जब आप कोर्स करते हो तो एक के बाद एक करते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसमें बहुत अच्छे करियर्स हैं। तो फिलहाल हमने ये वाली कोर्स क्योंकि टैरो रीडिंग के लिए रखी है, तो साथ साथ एंजल का, क्योंकि पूछा किसी ने, तो एंजल कोर्स अगर आप में से कोई भी करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो उसकी कॉस्ट है 11,111। और उसमें 2 कोर्सेज फ्री हैं, साथ में जीवो सिंबल्स भी फ्री है, तो 8,500 के कोर्सेज तो आपके साथ फ्री हैं। बाकी का 12 डेज का कोर्स रहेगा पूरा का पूरा, जिसके अंदर बहुत वास्ट सिलेबस है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे से अगर बात कर लेंगे ना आप, तो फिर आज की क्लास में आपको अटेंड करने दूंगी एंजल की। फिर आप फोन पे मुझसे बात करके सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ठीक है, तो ये तो हुआ एंजल कोर्स। तो क्या तनु जी आप इंटरेस्टेड है एंजल कोर्स में? एक्चुअली मैम जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। मैं आपको ऐसे बाद में कॉल कर सकती हाँ हूँ हाँ, क्या? बिल्कुल आप मुझे कॉल करिएगा 10 o'clock के बाद, क्योंकि 9 to 10 तो मेरी एंजल क्लास चलेगी, तो फिर अगर बात करके पर्सनली कुछ बात करनी तो आप 10 o'clock के बाद बात करिए। आप जो भी लोग यहाँ पर हैं ग्रुप में, मेरा नंबर है ना, तो आप मेरे से पर्सनली हाँ, कभी भी बात कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे ठीक। टैरो कोर्स की। तो टैरो रीडिंग कोर्स बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है, और मैं कहती हूँ कि अगर आपको सिर्फ एक कोर्स करना है कोई भी, तो आप टैरो रीडिंग कोर्स कर सकते हैं अर्निंग के लिए, क्योंकि टैरो रीडिंग कोर्स बहुत प्यारा कोर्स है जिससे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और अराउंड 50 to 60,000 मंथली आप आराम से अर्न करना शुरू कर दोगे वंस यू बिकम अ टैरो रीडर। और 1 मंथ का कोर्स रहता है, और उसके बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हो। मेरे पिछले बैचेस में
बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिलेक्ट हुए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि आजकल टैरो रीडिंग के लिए आपको जरूरी नहीं है कि भाई अरे मेरा तो कोई बेस ही नहीं है, मैं किसी को कैसे बताऊंगी, मेरे पास कोई क्यों आएगा। अगर आप डिफरेंट एप्स पे आजकल अप्लाई कर सकते हैं तो लोग आपसे खुद जुड़ जाते हैं। तो एप्स के थ्रू लोगों के साथ जुड़ने से, मैंने अभी पिछले बैच में अपने एक स्टूडेंट को बुलाया था जो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं टैरो रीडर, एज अ टैरो रीडर ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने खुद शेयर किया कि 15 to 20 thousand मंथली शी इज अर्निंग फ्रॉम टैरो रीडिंग ओनली। पहले वो जॉब करती थी और टैरो सीखने के बाद उन्होंने जॉब भी छोड़ दिया एंड नाउ शी इज टोटली इनटू इट। तो इसका लिमिट कुछ भी नहीं है। मैं एक पर्सन से मिली थी जो एस्ट्रोटॉक पे एस्ट्रोलॉजर है। वो उन्होंने 3 साल में एस्ट्रोटॉक ऐप से 70 लाख रुपीज कमाए। तो एंड कुछ भी नहीं है, इट इज अप टू यू ओनली, आप कितना टाइम दे सकते हैं और कौन से ऐप पर है। देखिए मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, वो भी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कहीं से टैरो रीडिंग नहीं सीखा था, और एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, वो कई कई प्लेटफॉर्म्स पे सिलेक्ट हुए। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स इफ यू वांट टू अर्न। अर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर हम बात करते हैं टैरो कार्ड्स की। टैरो कार्ड 78 टाइप के होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं टैरो के। तो हर कार्ड की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सिखाई जाएगी आपको इस कोर्स में, जिसमें एक कार्ड करियर में क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप के लिए वो क्या बोल रहा है, फाइनेंसिस के लिए वो कार्ड क्या बोलेगा, हेल्थ में वो कार्ड अगर आ जाए तो आप क्या बोलोगे, पर्सनैलिटी उस कार्ड की क्या है, यस या नो कैसे बोलेंगे उस कार्ड को देख के, क्या गाइडेंस है, क्या ऑब्स्टेकल है। मैं एक एक कार्ड को 6 6 7 7 तरह से सिखाती हूँ। तो बहुत इजी हो जाता है एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत सारे लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं से कोर्स करे हैं और मेरे से रिपीट किया, तो उन्होंने कहा अब हम यूज कर पा रहे हैं। पहले हम टैरो हमने सीखे जरूर कार्ड, लेकिन हम रीडिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि टैरो इज नॉट ओनली अबाउट नोइंग अबाउट द कार्ड व्हाट इज इट सेइंग, बट हाउ टू कनेक्ट। जो हमारे सामने बैठा है स्टूडेंट या क्लाइंट, उसको कैसे बताना है, हमें वो रीडिंग प्रैक्टिकली देना, वो मेरे कोर्स में है। मेरे से अगर आपने कोर्स किया है, एक तो लाइफ टाइम, दूसरा कोर्स जब भी आप करोगे इसके अंदर टैरो रीडिंग का कोर्स तो फ्री होगा। ये कई बार होता है ना लंबा कोर्स है, क्योंकि 3 वीक्स का प्लस 1 वीक फ्री सेशन में देती हूँ। तो कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि हम नहीं कर पाए, कुछ क्लासेस मिस हो गई तो कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो अगला सेशन जब भी हो, अगला ग्रुप जब भी आएगा तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। भी किसी ने कुछ लिखा है चैट बॉक्स में, क्या डिटेल जाननी है? कोर्स डिटेल्स। हाँ पूनम जी, मैं भी कोर्स की डिटेल्स शेयर करने लगी हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। तो इस कोर्स में जैसे अगर मैं वैसे डिटेल की बात करूँ, तो पूरे कोर्स 3 वीक्स का है। 78 कार्ड्स की डिटेल रीडिंग है। इसके अंदर मैं आपको क्रिस्टल हीलिंग और, एक्चुअली मेरी वो पीपीटी मुझे नजर नहीं आ रही है, सॉरी। कोर्स की डिटेल्स सिलेबस में शेयर कर दूंगी, मैं भी वर्बली बता देती हूँ आप लोगों को पूरी डिटेल्स, क्योंकि थोड़ा सा लैपटॉप में कुछ इशू था। इस कोर्स के अंदर देखिए, एक तो आपको डिटेल पीडीएफ मिलेगी, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, बहुत डिटेल पीडीएफ है जिसके अंदर आपको 78 कार्ड्स की डिटेल रीडिंग मिलेगी। मेजर आर्कना, माइनर आर्कना बताए जाएंगे। हर कार्ड की रीडिंग 6 6 7 7 तरह से डिटेल में सिखाई जाएगी। उसके बाद स्प्रेड सिखाई जाएगी। तो यूजुअली आप कहीं से भी टैरो रीडिंग कोर्स करिए, वो आपको 78 कार्ड्स की रीडिंग बता देते हैं, लेकिन उसको स्प्रेड वगैरह नहीं सिखाते हैं, फिर वो छोड़ छोड़ देते हैं आपको बेसिक स्प्रेड सिखा के कि आप रीडिंग करिए। मैं आपको सिखाऊंगी यस नो स्प्रेड, टाइम स्प्रेड, रिलेशनशिप स्प्रेड, करियर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर,
पास्ट टू द फ्यूचर के साथ गाइडेंस, ऑब्स्टेकल का स्प्रेड, प्लस आपको मिलता है 1 वीक का प्रैक्टिस सेशन फ्री, जिसके अंदर आप प्रोफेशनली क्लास के अंदर ही बैठकर एक दूसरे की रीडिंग के थ्रू आप प्रॉपर प्रोफेशनली सीखते हो कि रीडिंग को देना कैसे है, बताना कैसे है। कार्ड जानना एक अलग बात है, रीडिंग देना एक अलग बात है। तो जब आप रीडिंग देते हो और आपकी चीजें ठीक निकलती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ ऐसा अक्सर हुआ है कि जब मैं रीडिंग किया तो लोग बोलते हैं कि जैसा जैसा आपने बोला था वैसा वैसा हुआ। तो बहुत तसल्ली होती है कि हम किसी को गाइड कर पाए। अब आप में से अगर कोई ऑलरेडी टैरो रीडर है और आपको लगता है कि मेरे को अपनी रीडिंग में तसल्ली नहीं होती है, आई डोंट आई बिकम ब्लैंक, कभी भी कोई क्लाइंट आता है तो मैं कार्ड्स निकालती हूँ लेकिन ब्लैंक हो जाती हूँ, समझ नहीं आता कि क्या बोलूं, तो आप मेरा कोर्स रिपीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब रिपीट करेंगे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि पास्ट में बहुत लोगों ने रिपीट किया है। और टैरो कोर्स है भी ऐसा जहां लोग दो दो तीन तीन जगह से रिपीट करते हैं। लेकिन मेरे कोर्स में जो बिल्कुल ऐसे लोग थे जो फर्स्ट टाइम टैरो कर रहे थे वो भी बहुत सक्सेसफुली रीडिंग कर पाते हैं, क्योंकि एक तो उनको रिपीट करने का मौका मिलता है फ्री में। तो अगर इन एनी केस कॉन्फिडेंस नहीं आता तो सेकेंड टाइम रिपीट करके वो कहते हैं हाँ अब पूरा रिवाइज हो गया, याद होगा। तो इस कोर्स की फीस रहेगी 11,111 रुपीज। तो इसके अंदर आपको 3 वीक्स का तो बेसिक प्लस एडवांस कोर्स है ही। इसके अंदर पूरा टैरो का बेसिक सिखाया जाएगा, कलर्स क्या बोल रहे हैं टैरो में, उसका उसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन, उसमें एक पर्सनालिटी, उसका एवरीथिंग, कि वो कार्ड अगर रिलेशनशिप में आया है तो क्या कह रहा है, वो कार्ड अगर पर्सनालिटी के लिए आ रहा है तो क्या कह रहा है। हाँ जी, क्लासेस डेली होंगे, मंडे टू फ्राइडे मालविका जी हमारी क्लासेस डेली रहती हैं। तो 4 वीक्स का कोर्स रहता है। 3 वीक्स के अंदर हमारे कार्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं और लास्ट के 1 वीक में हम ये सब करते हैं प्रैक्टिसेस एंड ऑल। इसमें रेमेडीज भी सिखाई जाएंगी। बहुत सारे टैरो कार्ड्स कोर्स में रेमेडीज नहीं होती, मैंने रेमेडीज भी ऐड किए हैं, वो भी वैदिक रेमेडीज, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सीख लेते हैं फिर वो हमसे पूछ लेते हैं कि मतलब रेमेडी वो पूछना जरूर चाहते हैं जी, प्रॉब्लम तो आपने बता दिया, सोल्यूशन क्या है, तो हम रेमेडीज भी देते हैं। तो कार्ड के टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स का टाइम रहेगा इवनिंग में, यही 8 PM, जैसे आज है, आज की क्लास रखी है 8 to 9। क्योंकि अभी हमारा एक अभी रीसेंट बैच जो मैंने बताया एंजल हीलिंग का स्टार्ट हुआ है वो 9 to 10 चल रहा है। तो 8 to 9 ये चलेगा हमारा टैरो का। तो जिसको भी अगर कोई लगता है पर्सनली कोई बात करनी है आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो टैरो से रिकॉर्डिंग पूछ लीजिए। रीता जी हमारे साथ पहले वाले सेशन में भी थी। हाँ रीटा जी, कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं मैम, आफ्टरनून का रखिए ना। आफ्टरनून का एक्चुअली अगर एडमिशन्स होते हैं तो लोगों को लगता है, तो मैं तो मॉर्निंग बैच में ला रही थी, तो मैक्सिमम नहीं कॉल तो करके। मॉर्निंग भी चलेगा, ग्यारह आपने बजे मॉर्निंग दस भी बजे करा का। मगर है? तो वही था कि ओके मॉर्निंग में एक दो ही एडमिशन्स आ रहे थे और फिर जो एक दो थे वो भी कहते कि इवनिंग ही ले आओ तो बेटर है, और अभी अभी इन्होंने बोला कि मैं वर्किंग हूँ तो इनको इवनिंग सूट नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मे बी कि इस बार हम 8 PM लाए। 8 PM में प्रॉब्लम है रीटा जी आपको? नहीं, मेरा एक वास्तु का कोर्स भी चल रहा है 9 PM को। हम्म। हाँ जी। अच्छा अच्छा, वो 9 PM है या 8 to 9 है? हाँ नहीं, 9 to 11। हम्म। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, फिर तो 8 to 9 ऐसा नहीं है कि आपका मिस होगा। मोर ओवर क्या है कि क्योंकि 8 to 9 में खत्म हो जाएगा, फिर 9 PM मेरा भी एंजल स्टार्ट है ना रीटा जी। तो फिर हाँ इसलिए हाँ। 9 PM तो खत्म करना ही करना है, तो आप इधर से फ्री होके फिर आप दूसरा ज्वाइन कर सकते हैं इन एनी केस। अगर बाकी देखते हैं जैसे एक बार एडमिशन हो जाते हैं तो ठीक है रीटा जी, डोंट वरी। ओके। रीटा रीटा जी भी पहले 3 4 जगह से टैरो कर चुकी हैं, है ना? जी जी। लेकिन मगर रीडिंग। कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि कैसे रीड करे, स्टोरी कैसे बनाए। मतलब यस नो मालूम है कि काम होएगा या नहीं होएगा, मगर उसको एक्सप्लेन करने से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग ऐसा। हम्म। वही 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 मेरे कार्ड की कोर्स की यूएसपी है। और मुझे बहुत लोगों ने बोला, मुझे भी नहीं पता, देखिए मैं तो कहती हूँ सब सिखा रहे हैं, सभी टीचर्स अच्छा सिखा रहे हैं, मेरे को तो नहीं पता कौन मतलब कैसा माइंड सिखा रहा है। माइंड टोटली ब्लाइंड ब्लाइंड हो जाता है, ऐसा हाँ होता वही, है। क्योंकि जैसे रीटा कि जी ने भी कैसे बोला, बोले इसको। प्रीवियसली मेरे हम्म। बैचेस में काफी लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से बहुत कॉस्टली कॉस्टली कोर्सेज भी किए, और उन्होंने भी मेरे को ये बात बोली कि जैसा आप सिखा रहे हो वैसा कोई नहीं सिखा रहा, हमें कार्ड सिखा के छोड़ देते हैं और हम लोग समझ ही नहीं पाते इसको रीडिंग कैसे करें। और रीटा जी एक जगह से नहीं,
मेरे ख्याल से 3-4 जगह से कर चुके हैं ऑलरेडी, यस है ना। यस और यस। काफी साल पहले इन्होंने फर्स्ट टाइम टैरो सीखा था, एंड ट्रस्ट मी, मेरे सिखाए हुए लोग जो हैं फर्स्ट टाइम सीख कर ही विद इन अ मंथ दे बिकम टैरो रीडर्स। और 2-3 स्टूडेंट्स तो मेरे ऐसे थे जो कोर्स करते करते में ही किसी प्लेटफॉर्म पे सिलेक्ट हो गए। एक ऋचा जी थी हमारे, ऋचा भारद्वाज जी थी हमारे बैच में। 3-4 कार्ड्स मेरे मेजर आर्कना के बच्चे थे, उससे पहले उन्होंने भरना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं सिखाना शुरू कर देती हूँ, कॉन्फिडेंस उनको आया। और बिल्कुल फर्स्ट कोर्स था, छोटा बेबी था, ज्यादा टाइम नहीं था, तो जॉब वगैरह नहीं कर पा रही थी। और उनका 3-4 कार्ड्स बचे थे, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उनकी रीडिंग उनको आ गया था कि किस टाइप से पिक्चर देख के हमें बताना है। तो जो कार्ड्स मुझसे सीख भी नहीं रखे थे ना, वो भी वो डिस्क्राइब कर पाए। तो बहुत हैप्पी थी, मुझे आज भी याद आता है, कहती है, हाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अब मैं अपनी अर्निंग खुद स्टार्ट कर पाऊंगी, क्योंकि बच्चे होने के बाद मैं नहीं कर पा रही थी। उनका 2-3 साल का बेटा था, वो क्लास ही बड़ा म्यूट करके लेती थी कि बच्चा कभी कभी बीच में से रोता था, चिल्लाता, आवाजें लगाता था, मम्मी मम्मी। तो वो नहीं कर पाती थी, तो वो इंस्टेंटली सेलेक्ट हुई, ये समझ लीजिए। और एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, जहां जहां इंटरव्यू दिया वहां वहां सेलेक्ट हुई। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है मेरे साथ कोर्स करके। तो अगर आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, कुछ और कोर्सेज कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है मैं हीलिंग तो इतने टाइम से कर रही हूँ लेकिन उतनी अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो ट्रस्ट मी, टैरो रीडिंग इज द बेस्ट कोर्स टू स्टार्ट अर्निंग। क्योंकि ये मान के चलिए, कितने भी कोर्सेज कर ले, एक तो वास्तु वास्तु भी मैं कहूंगी, और दूसरा टैरो रीडिंग, ये बहुत अच्छे सोर्स ऑफ अर्निंग है, क्योंकि लोगों को एक तो वास्तु करवाना है अपने घर का, है ना, तो उसके वो पैसे पे करने को तैयार है। दूसरा, फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए वो पैसे देने को तैयार है। अगर आप हीलिंग में हैं, तो हीलिंग का नंबर आता है बाद में। सपोज आपने किसी को बताया कि जी आपका फ्यूचर मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है, कुछ ध्यान रखिएगा, या कोई प्रेजेंटली कुछ आपने देखा कि अरे हाँ यार आपकी तो फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे नहीं अच्छी लग रही है, तो इन दैट केस वो आएंगे आपसे रीडिंग करवाने के लिए, और उसके बाद कहेंगे ठीक है जी मेरी हीलिंग कर। तो हीलिंग का नंबर आएगा बाद में, पहले आएगा फ्यूचर प्रिडिक्शन। और फ्यूचर प्रिडिक्शन सबको करवानी है, हीलिंग किसी किसी को करवानी है। तो इसीलिए कहती हूँ, अगर आप कोई अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग चाहते हैं घर बैठे पार्ट टाइम में, तो टैरो बहुत अच्छा कोर्स है, टैरो कमा कर देता है। मैंने किसी टैरो रीडर को खाली बैठे नहीं देखा, यार एक भी क्लाइंट नहीं है। जितना पैसा आप इसको सीखने में खर्च करोगे, उससे कई गुना पैसा आप 2-3 महीने में ही कमा लो। कल की ही बात है, अभी मेरा फ्राइडे को जो नया लास्ट टैरो सेशन गया वो जस्ट उसका खत्म हुआ, तो लास्ट क्लास में मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया जिन्होंने गाइड किया, एंड उन स्टूडेंट्स ने खुद बताया कि 15 से 18 हजार रुपए या 20 हजार रुपए महीना हफ्ता कमाना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आता है, सिर्फ दिन के 3-4 घंटे देने के बाद। तो इट इज हाउ इट वर्क्स। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज बताइए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अभी क्लास का टाइम हमने 8 PM के अराउंड रखा है, कोर्स की फीस रहेगी 11,111। डिटेल्स पहले भी ग्रुप पे आई हैं, मैं फिर से डाल दूंगी, कंप्लीट सिलेबस है, कोई भी आपको कुछ भी इसमें हिडन नहीं है, एवरीथिंग विल बी लर्न। इसके अंदर मैंने क्रिस्टल मैजिक और मून मैजिक का कोर्स फ्री डाला है। मैं अपने टैरो रीडिंग कोर्स में अट्यूनमेंट भी देती हूँ कार्ड्स के साथ, वो जो होती है बिल्कुल लास्ट में, लास्ट डे आपको अट्यूनमेंट मिलेगी। तो कार्ड्स कार्ड के साथ और ज्यादा अलाइन आप हो जाते हो। बहुत ही प्यारा कोर्स है, डोंट मिस इट। हाँ तनु जी, आपने हैंड रेज किया क्रिस्टल है। क्रिस्टल मैजिक और मून मैजिक में क्या होता है मैम? क्रिस्टल मैजिक मून मैजिक का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है। तो क्रिस्टल मैजिक कोर्स में आपको डिफरेंट क्रिस्टल्स, क्योंकि रेमेडीज भी हैं ये एक तरीके से टैरो की, इसके अंदर वेरियस रिचुअल्स भी हैं कि कैसे आप क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हो दूसरों की हीलिंग के लिए। और डिटेल कोर्स है, क्रिस्टल्स की नॉलेज है, क्योंकि हम लोग एज अ टैरो रीडर बहुत ही आपको रेमेडीज देनी होंगी। कोई पूछे रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए क्या करना है, आपने देखा जी आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है, फ्यूचर भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उनको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रिकमेंड कर सकते हो कि जी आप पहन लो, अरे है ना। किसी को एक किसी पर ब्लैक मैजिक है। एक मैं म्यूट कर दूं जरा। તો બંધ કર્યું છે એસી ની तो किसी को नेगेटिव एनर्जीज का असर है, तो आप उनको ब्लैक टर्मोलिन वो कर सकते हो। तो उसके अंदर पूरी डिटेल है पीडीएफ में कि आप कौन कौन सा क्रिस्टल किस किस पर्पज से रिकमेंड कर सकते हो, ब्रेसलेट्स की फॉर्म में आता है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, क्रिस्टल मैजिक कोर्स लोग अलग से भी करते हैं, मैंने इसमें फ्री डाला। तो इसके साथ जो फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं उनकी वैल्यू भी मिला के अगर देखेंगे तो 8,000 के अराउंड है। तो एक तरीके से इफेक्टिवली टैरो रीडिंग में आपको 3 कोर्सेज मिल रहे हैं,
क्रिस्टल मैजिक, मून मैजिक, टैरो रीडिंग, पूरे लाइव सेशंस प्लस लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स, लाइफ टाइम का एक्सेस टू द कोर्स। जितनी बार का कोर्स लाइव आएगा वो भी आप लाइव फ्री में ज्वाइन कर सकते मैम, कोर्स में मेडिटेशन, टैरो में मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है? हो। नहीं, मतलब जैसे कार्ड से अलाइन, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, इसमें कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं होती। टैरो इज आपका इंट्यूशन पे रिलेटेड होता है, लेकिन हाँ, जैसे अलका जी आप तो एंजल से कनेक्टेड हो, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको पता है जब हम ऑकल्ट में आते हैं ना, थोड़ी मेडिटेशन से हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है और हम उसे जी। अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो थोड़े हमें बेटर रीडिंग्स मिलती हैं। जब अभी आपको लगेगा कि मुझे और अपनी रीडिंग्स को शार्प करना है, मैं तो वो तो खुद ब खुद हो जाता है। ऑकल्ट में मेडिटेशन तो बहुत बेसिक चीज है। हम, अ, मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि जैसे टैरो अगर वही सीखना होता है तो जैसे उसके लिए भी आप जितना मेडिटेशन करोगे और उससे उतना ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, इट इज अ या फॉर्म। कार्ड आप उसमें अच्छे से पढ़ पाओगे। पढ़ तो आप वैसे भी पाते हो, लेकिन क्या होता है कि जब आप इस फील्ड में आ जाते हो ना, मेडिटेशन बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि जितना मेडिटेशन करते हो ना आपका माइंड भी क्लियर होता रहता है। आपने तो ऑरा चक्र वाला कोर्स भी हम्म, किया हुआ है ना, तो उससे हमारा जी ऑरा जी। चक्र क्लींस होता रहता है, तो डे बाय डे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आती है हाँ मैम, मेडिटेशन। उसमें फर्क तो आता है। जब ऑरा और उसका, जब ऑरा और चक्रा का वो करते हैं, क्लीन करते हैं, उससे फर्क तो आता है, वो तो मैं मानती हूँ। जैसे एलरॉड का भी उसमें लगभग सब ठीक आता है, तो मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन का डाउट रहता है। नहीं, नहीं, डाउट की जरूरत ही नहीं अलका जी, आपको एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन क्या, हल्का सा बैठ जाओ, आंख बंद करके एंजल्स को याद कर लो, बट मस्ट नहीं है कि अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया तो आप टारो रीडिंग नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, जब मैंने हाँ, मैं वही पूछ रही तो थी। मेडिटेशन में नहीं थी अलका जी, मैं बिल्कुल आपकी तरह थी कि ना मेरे को मेडिटेशन होती थी। हम्म आपको पता है मेरा, मैं स्कूल में फ्रेंच टीचर रही, मैं उसमें वर्किंग ज्यादा रही, मेडिटेशन वगैरह में मेरा कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। हम्म। तो इसी तरह से मुझे था, लेकिन टैरो रीडिंग में तब भी अच्छी कर पाती थी। धीरे धीरे एंजल्स के साथ जब कनेक्टेड हुई तो मेडिटेशन से इंटरेस्ट आता गया, फिर वो एंजल्स के साथ जब कनेक्शन फील होता था तो अच्छा लगता था, तो धीरे धीरे ये चीजें एक हाँ दूसरे हाँ। को इन्हेंस करती हैं, और कुछ नहीं है। टैरो रीडिंग आप पूरे टोटली, अगर आप एक प्रॉपर एक कहते हैं ना कि भाई मैं तो बस अपनी फैमिली वाली हूँ, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है ना, मैं मेडिटेशन में बैठती ना मैं पूजा पाठ करती, कुछ भी नहीं करती, तो भी आप टैरो रीडिंग अच्छी कर सकते हो। एक स्कूल स्टूडेंट भी टैरो रीडिंग अच्छी कर सकता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि भैया इस उम्र में सीखनी है, उसमें नहीं सीखनी, बच्चा भी आराम से सीख सकता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जैसे एक एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर फ्यूचर प्रिडिक्शन करना है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जो हॉरोस्कोप ट्रेलिंग करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, हॉरोस्कोप में बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स भी हैं जो आजकल मुश्किल है इतना डेडिकेशन लाना। एक एक महीने तक हम लगे, मतलब सालों तक जो एस्ट्रोलॉजर्स काम कर रहे हैं, जिन्होंने हजारों जन्म पत्रियां देख डाली, मैंने उनकी रीडिंग्स को भी गलत होते देखा है। लेकिन जहां जहां मैंने खुद देखा है, जहां जहां एस्ट्रोलॉजी फेल होती है, वहां पे कई बार टैरो के आंसर्स बहुत एक्यूरेट होते हैं। 85 to 90% आंसर्स टैरो के एक्यूरेट होते हैं। 10%, 15% तो देखिए एस्ट्रोलॉजी भी पूरी 100% ठीक नहीं है, तो ये कहूंगी कि काफी अच्छी एक्यूरेसी रेट है। मुझे लोगों ने हमेशा ये बोला कि आपको कैसे पता चल गया, 3 कार्ड्स में आपने मेरी पूरी लाइफ मेरे सामने रख दी। होता है, हर पर्सन के केस में ठीक नहीं आता कुछ। जैसे आपने 10 क्वेश्चन पूछे तो 2 गलत भी हो सकते, लेकिन 8 करेक्ट होते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इतने साल हो गए मुझे टैरो रीडिंग करते हुए। मुझे लगता है टैरो रीडिंग आपको खाली नहीं बैठने देता, आपका बहुत अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग है। और तो और, अगर आपको लगता है चल सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं भी है, तो आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने बच्चों के लिए बहुत यूज कर सकते हो। क्यों अलका जी, बच्चों के लिए कितना यूज किया ना एंजल कोर्स, मैं यही कहती थी ना। बहुत बहुत। हाँ, अलका जी मैंने किया। हाँ, हाउसवाइफ है अलका जी, और इनको कभी इन्होंने प्रोफेशनली नहीं सोचा, अच्छी खासी वेल ऑफ है, फैमिली में सब सेटल्ड है। लेकिन वही है कि अपनी फैमिली के लिए यूज करो, अगर आपको लगता है प्रोफेशनली मुझे नहीं लेना। लेकिन मैं फिर भी नहीं कहती मैम, हूँ कोर्स आपका बहुत हेल्प है। कर लेता है। मैंने जब टैरो रीडिंग सीखा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए सीखा था, क्योंकि मैं आए दिन एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी और मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाती थी। जब मुझे ऐसा लगा कि बहुत अजीब सी रीडिंग्स आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके अंदर आने का श्रेय मैं एक चीज को दूंगी, मैं कहूंगी कि क्यों आई मैं इसके अंदर। क्योंकि एक बार मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने फ्यूचर प्रिडिक्शन करके बोला मेरी बेटी की जन्मपत्री देखकर, ये लड़की पढ़ेगी नहीं, या टीन की होते इसकी शादी कर दे। मेरी बच्ची बहुत इंटेलिजेंट थी और मैं इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि ये लड़की पढ़ाई नहीं करेगी। फिर मैंने टैरो रीडिंग सीखी।
टैरो में आया, पढ़ेगी, अच्छा पढ़ेगी, किसी लेडी की हेल्प से पढ़ेगी, सब कुछ जैसा आया उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ी, और उसने मतलब आज वो मास्टर्स करके शी सेटल्ड इन कनाडा। लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया था कि ये नहीं पढ़ेगी, और थोड़े टाइम बाद तो इसकी, अगर इसने आपने ने इसकी शादी नहीं की 18-19 की होते ही, तो इसकी शादी भी नहीं हुई। पर मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। तो इसीलिए कह रही हूँ कि कभी कभी एस्ट्रोलॉजिकली ना क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपका गलत है, टाइम ऑफ बर्थ कोई गलत है, तो उससे रीडिंग भी पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। टैरो रीडिंग में ना आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, ना टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत है। ये सिंपली, सपोज अलका जी को मैं जानती भी नहीं हूँ, अननोन अगर हैं ये मेरे लिए, तो भी मैं किसी के लिए भी रीडिंग कर सकती हूँ विदाउट नोइंग डेट ऑफ बर्थ, विदाउट इवन नोइंग नेम ऑफ दैट पर्सन। सामने बैठी है मेरे को, मैं इनके साथ कनेक्शन बनाऊंगी कार्ड्स का, और इनको हाथ की हाथ रीडिंग में दे सकती हूँ। मेरे पास जो अननोन लोग बिल्कुल ऐसे ही आए कि किसी से सुनकर आ गए कि हाँ जी हम रीडिंग कराने जा रहे हैं, उनसे करा लो रीडिंग। तो मुझे आज भी उस लेडी के वर्ड्स याद आते हैं, वो बिल्कुल चलती चलती कहीं से आ गई थी कि मैंने सुना है आपके बारे में, मैं कुछ नहीं जानती थी उनके बारे में। और उन्हें लास्ट में उन्होंने पता है क्या बोला था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ, 3 कार्ड्स में आपने मेरी पूरी लाइफ मेरे सामने खोल के रखी। तो ये होता है कि टैरो रीडिंग बहुत अच्छा टूल है लोगों की हेल्प करने का, अपने नियर एंड डियर वंस की हेल्प करने का, क्योंकि आए दिन हम में से बहुत लोग हैं जो अगेन एंड अगेन एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। हस्बैंड को बिजनेस में नुकसान चल रहा है, हम सोचेंगे अरे यार चलो किसी को हॉरोस्कोप दिखा लेते हैं, क्या ग्रह चाल है। टैरो हेल्प कर देगा, गाइडेंस भी दे देगा, रेमेडीज भी दे देगा। बच्चों की स्टडीज का मैटर हो, किसी बच्चे की शादी कर रहे हैं, लड़की कैसी है, पर्सनैलिटी अच्छी से देख सकते हैं, अरेंज मैरिज में बहुत काम करता है, रियल पर्सनैलिटी आती है। मैंने एक को बताया था कि बेटा इससे शादी मत कर, घर का ही बच्चा था, अरेंज मैरिज का मामला था, तो मैंने उसको बोला, कार्ड्स निकलवाए, मैंने कहा भैया इससे तो शादी बेटा नहीं करनी चाहिए, तू रहने दे। नहीं माने, बच्चों पसंद आ जाते हैं तो लगता है चल ठीक है, इतना भी अंधविश्वास में नहीं सिखाती हूँ, मैं कहती हूँ सुपरस्टिशियस मत बनिए। मैंने उसको मना किया, पर उसने वहीं शादी की, 6 महीने के अंदर अंदर कॉल आ गया था, जैसा आपने बोला था वैसा वैसा हो रहा है मेरे साथ, अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा देखो जो करना था पहले करना था, अब तो भाई हो चुका, तो अब निभाओ। टिल डेट बच्चा परेशान है, और वो यही है कि भैया लेकिन अब निकल नहीं सकते ना, एक बार शादी हो गई तो इतना आसान नहीं है कि डिवोर्स ले ले, हम बोल दें कि डिवोर्स ले लो जी। हम एज अ टेरर रीडर किसी को नेगेटिव नहीं करते, फिर उम्मीद देते हैं, रेमेडीज बताते हैं, और रेमेडीज भी वर्क करती हैं, चल तो रहा ही है। लेकिन हाँ, अरेंज मैरिज के केस में बहुत अच्छी गाइडेंस ले सकते हो टैरो से। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आगे की लाइफ कैसी होगी, बच्चे कितना पढ़ेंगे, पर इस कोर्स में एडमिशन ले लें या ना ले लें, जो कि यूजुअली हॉरोस्कोप से भी नहीं पता लग पाता, वो टैरो से पता लग जाता। सपोज आपको अपने बच्चे को किसी 2-3 कोर्सेज का ऑप्शन आया, आजकल बड़ा कंपटीशन है, अब आपको भी नहीं पता बच्चा डेटा साइंस करना चाहता है इसमें भेजूं, बच्चा बीटेक करना चाहता है कंप्यूटर साइंस में तो इसमें करवाऊं, या बच्चा मेडिकल फील्ड लेना चाहता है, टैरो बता देगा कि इसका फ्यूचर किस में सबसे अच्छा है, इवन कॉलेज कौन सा सबसे अच्छा है वो टैरो बता देगा। किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, 3 जगह एडमिशन आया, किस में करवाऊं, टैरो बता देगा। हॉरोस्कोप पे तो क्या है, हाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है बच्चे की, कहीं भी करा दो पढ़ लेगा, राइट। लेकिन प्रिसाइजली कि मैंने ABC 3 स्कूल सेलेक्ट किए हैं, तीनों में बच्चे का एडमिशन आ रहा है, हो सकता है जो स्कूल मुझे सबसे अच्छा लग रहा है लेकिन बच्चे की ग्रोथ के लिए वो अच्छा ना हो सकता है जो कंट्री मुझे सबसे अच्छी लग रही है बच्चों को भेजने के लिए, हाँ भाई यूएस भेजूंगी। अब देखो कितने लोगों ने यूएस भेजा, आज यूएस में बच्चों का भविष्य बिल्कुल खतरे में है, बच्चे वापस आ रहे हैं, है ना। तो टैरो में आपको पता चल सकता है कि भैया आगे जाके यूएस भेज रहे हो तो क्या फ्यूचर दिख रहा है मुझे, कनाडा भेज रहे हो तो क्या दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो तो क्या दिख रहा है। तो आप बहुत अच्छे से प्रिसाइसली बता सकते हो कि कौन सी कंट्री में इस बच्चे को भेजा जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि हो सकता है जो अभी चमक रहा है 10 साल बाद उतना अच्छा ना हो। लॉन्ग टर्म फ्यूचर इसमें बता सकते हैं टैरो में, बहुत अच्छी गाइडेंस आती है। मैम कितने टाइम तक की रीडिंग उसमें होती है, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा हो, बहुत आगे तक की रीडिंग होती है उसमें? नहीं, टैरो में बहुत आगे तक की रीडिंग नहीं होती है। अगर पूछो कि अच्छा ये बताओ टैरो कि मैं आज 50 साल की हूँ तो 80 साल की उम्र में मैं क्या कर रही हूँ, नहीं। इसीलिए यंगस्टर्स में ज्यादा नहीं। पॉपुलर हो रहा है कि यंगस्टर्स को नहीं जानना कि मैं बुढ़ापे में क्या करूंगा, मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कहते हैं जी आज बताओ, आज मैं इस लड़की, ये मेरी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके साथ मेरी कैसी निभेगी, मेरा रिलेशन इसके साथ बताओ, राइट। मैम कुल मिला के 6 मंथ तक ना? नहीं नहीं, वन 6 मंथ ईयर तक तक? भी बताता है, 1 ईयर तक भी बताता है। अब सपोज 1 ईयर? मुझे ये देखना है कि बच्चे का कोर्स में एडमिशन कराया, बच्चा 4 साल के लिए कोर्स ले रहा है, तो वो 4 साल तक का बताएगा कि हाँ इस कोर्स में इसका फ्यूचर अच्छा है। अब 4 इयर्स कोर्स है, उसने एडमिशन ले लिया,
हम अच्छे से तसल्ली करके, हाँ भाई मैंने इसको, सपोज मैंने यूके भेजा, उसको एडमिशन कराया, तो बता बच्चा 2 साल का कोर्स है, उसका सेटल भी होता दिख रहा है। तो ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वो बताता है। जो प्रेजेंट से कनेक्टेड क्वेश्चंस है ना, प्रेजेंट से रिलेटेड, वो हाथ के हाथ बताएगा। अब सपोज किसी की शादी हो रही है, तो शादी कैसी चलेगी ओवरऑल बता देगा कि हाँ भाई मैरिज अच्छी चलेगी और अच्छा लाइफ दिख रही है, बहुत प्यार दिख रहा है, तो वो आगे तक का हो गया। हम ये तो नहीं कह सकते अभी 2 साल तक तो प्यार दिखा रहे हैं, 2 साल के बाद तो झगड़ेंगे, हमें नहीं पता। तो वो चीज नहीं है। ठीक मैम है। कोर्स स्टार्ट कब होगा? कोर्स अलका जी, आज का डेट हो गई है आज 15 है। 15 है ना, तो अभी मैं कल एक और 14 क्लास रखने की सोच रही हूँ, कि जिसके अंदर मैं एक लाइव रीडिंग करके आप लोगों को बताऊं। 15, फिर 2-3 दिन के बाद ही जैसे एडमिशन होते हैं तो फिर मैं कोर्स अनाउंस कर दूंगी। कल मैं आपको डेट एग्जैक्ट अनाउंस कर दूंगी, क्योंकि ये वाला कोर्स थोड़ा थोड़ा आगे आगे खिंचता जा रहा है। पहले मैं मॉर्निंग बैच ला रही थी, मॉर्निंग में नहीं आ पाया, तो इवनिंग में है, तो मोस्ट प्रोबेबली बस हम 2 या 3 दिन का रखते हैं एडमिशन का। फिर मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक तक तो मैं स्टार्ट कर ही दूंगी, नेक्स्ट मंडे तो मैं पक्का स्टार्ट कर दूंगी। हो। नेक्स्ट मंडे जो भी डेट होगी, टुडे इज 14, तो 21 होगी जहां तक है। 21 21। है। हाँ जी जी। है ना, 21 से हम कोर्स अपना स्टार्ट कर देंगे, उससे डिले नहीं होगा। तो रीटा जी भी इंटरेस्टेड हैं ही, तो अलका जी अगर आप भी माइंड मेकअप कर लो, टैरो कर लो। एक्चुअली टैरो छोड़ने वाला कोर्स नहीं है, और मैं बता रही हूँ, अभी तो मैंने सेम फीस में निकाला है कोर्स। आपको पता है कोर्सेज की फीस बढ़ती जा रही है, डे बाय डे महंगाई हो रही है, हमें पब्लिसिटी पे खर्चा करना होता है, तो वो एड तो देखो फिर कोर्स की फीस में ही होता है, राइट। अभी 11,000 का है सही बात। कोर्स। नेक्स्ट, जब भी नेक्स्ट बैच आएगा, क्योंकि नेक्स्ट बैच हो सकता है 1 या 2 महीने के बाद है, कोई सोचे ना कि मैं नेक्स्ट बैच में करती हूँ, चलो अभी छोड़ो, तो मैं बता रही हूँ 15 से अबव ही आएगा ये कोर्स। मार्केट में तो लोग 50,000 का करा रहे हैं, क्योंकि कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है, सर्टिफाइड कोर्स है, प्लस मेरे कोर्सेज के साथ। क्योंकि हो सकता है मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो 5-5 6-6 हज़ार का कोर्स निकाल देते हैं, लेकिन आधा अधूरा सिखा के छोड़ देते हैं। फिर वो कहते हैं कि स्प्रेड्स के लिए अलग से कोर्स कर लो, रेमेडीज के लिए अलग से कोर्स कर लो, या फिर आपको ये लगेगा यार 5-6 हज़ार भी डाले और फायदा कुछ नहीं हुआ, कोर्स को थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में बना दिया। मेरी एक एक कार्ड की डिटेल रीडिंग होती है, पूरी 1 घंटे की क्लास में 6-7 कार्ड्स में डिटेल में समझाती हूँ। तो इस तरह से मैम मेरा, मैम इसमें सब लोग क्रिस्टल साथ स्टोरी। में टेरो स्पेल तो करवाते ही है मैम। क्या चीज मैं, क्या रीटा जी? टेरो स्पेल भी करवाते ही है साथ में। टैरोस्पेल का इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, टैरोस्पेल अलग से आता है। अभी तक मैंने निकाला नहीं, क्योंकि टैरो अपने आप पे लोग करके स्टार्ट कर देते हैं, तो टैरोस्पेल में अलग से सिखाती हूँ, वो अलग कोर्स आएगा। जब वो अलग डिफरेंट कोर्स नहीं आएगा, नहीं रीटा जी क्योंकि पहले टैरो कर लीजिए, फिर वो भी रिपीट कर सकते हैं। नहीं नहीं वो मतलब सब लोग उसमें न्यूरोलॉजी साथ होता में है। ही आ जाता है ऐसा। अच्छा, बेसिक तो एडवांस रहता है ना, उसमें सब साथ में ही आ जाता है मैम। तो फिर वो रिपीट वगैरह नहीं देते, मैं टैरोस्पेल अलग लाती हूँ, क्योंकि इतना लंबा निकाल देना वो लोग कंफ्यूज होकर छोड़ ही देंगे, डिफिकल्ट हो जाता है, टैरोस्पेल डिफिकल्ट है इसके मुकाबले, क्योंकि मैम वो बस। ट्रांसफर में क्या होता है? टैरो स्पेल में अलका जी वो ना कुछ हीलिंग है बेसिकली, टैरो कार्ड्स की हेल्प से, जिसके अंदर आप टैरो कार्ड्स लेके, और किसी की हीलिंग अगर करनी है, रिलेशनशिप की हीलिंग करनी, तो उसके कार्ड्स लगाकर कैसे आपको बैठ के स्पेल करना होता है, बेसिकली कैंडल जलाकर, तो फिर वो हीलिंग है। मैम इसमें न्यूमरोलॉजी भी इंक्लूड है क्या? नहीं कंचन जी, न्यूमरोलॉजी का अलग कोर्स आता है, इनमें न्यूमरोलॉजी इंक्लूड नहीं है, लेकिन हाँ जो रेमेडीज वगैरह हम देते हैं तो हल्का सा हम न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज होती हैं हमारी, ठीक है, रेमेडीज के अंदर कैसे न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा ऐड करके बताना, दैट्स इट, वो इसमें एडेड मैम नहीं। टैरो में जो नंबर्स लिखे होते हैं। हाँ नंबर्स लिखे होते हैं, तो देखो हम ये मान के चलते हैं ना, जो इसने टैरो रीडिंग ज्वाइन किया उसको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, तो अगर हम न्यूमरोलॉजी घुसाना शुरू कर दें तो वो बंदा कंफ्यूज कि अरे मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। मैं कोर्सेज को अलग रखती हूँ, मिक्स नहीं करती। हाँ जब आप अलग अलग 4 कोर्सेज कर लेते हो तो आप मिक्स कर लो, तब आपको खुद ही मिक्स करना आ जाता है, कि हाँ भाई अच्छा, हाँ इसका नंबर ये बोल रहा है, ये राहु का नंबर है, तो ये भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, 2-4 चीजें एड ऑन हो जाती हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, कार्ड का नंबर है ठीक है माना, लेकिन आप उसके बिना पूरी रीडिंग पिक्चर देख के बड़े आराम से कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी जानते हो तो वो लोग अपना एड ऑन करते हैं उसके अंदर। पर मैं मिक्स नहीं करती कोर्सेज को, कि करने वाले को ये लगे अरे बाप रे, इन लोगों को तो न्यूमरोलॉजी आती है, मेरे को तो फिर टैरो तो मैं सीख ही नहीं पाऊंगी, न्यूमरोलॉजी तो मुझे आती ही नहीं। हर कोर्स अपने आप में इंडिविजुअली कंप्लीट है। अगर आप ओनली न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो भी आप सक्सेसफुल हो, अगर आप ओनली टैरो रीडर हो तो भी आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, तो आप अकेले टैरो से भी कमा सकते हो।
ठीक है। तो मैं एड ऑन नहीं, मैं मिक्स नहीं करती कोर्सेज को। मुझे लगता है ठीक है, हर चीज की अपनी ब्यूटी है, क्यों। हाँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी डाल देते हैं कुछ लोग। मुझे तो लगता है जब अकेले नहीं कोई मैम, चीज। जैसे टैरो में कार्ड्स में सब में नंबर्स होते हैं, तो उनके नंबर्स कुछ शो करते हैं उसमें? हाँ, नंबर शो करते हैं, कुछ कुछ कार्ड मैच कर जाते हैं, पर मैं नंबर को कम देखती हूँ। मैं सही बताऊँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं दो चीजों को मिक्स नहीं करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। क्योंकि अब सपोज 6 नंबर का कार्ड है। अब 6 नंबर वीनस का नंबर है, हमें पता है 6 नंबर मतलब लग्जरीज का नंबर था, लेकिन हर 6 नंबर का कार्ड लग्जरीज नहीं दे रहा है। आप उसको मिक्स करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार मेरा 6 नंबर तो कह रहा है इसमें लग्जरीज होनी चाहिए, तो मेरे को पॉवर्टी कार्ड दिख रहा है। 5 नंबर का कार्ड पॉवर्टी कार्ड है, बताओ। 5 ऑफ पेंटिकल, न्यूमरोलॉजी डालोगे, क्या कहता है एट द एंड ऑफ द डे 5 नंबर, सब ठीक हो जाता है। लेकिन कार्ड बोल रहा है पॉवर्टी कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल। तो फिर कंफ्यूज होने वाली बात है, दूसरे को करने वाली बात है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अलग अलग रख के करिए। हाँ, जब आप दोनों में एक्सपर्ट अगर हो, तो आप कुछ चीजें ऐड ऑन करते हो, रेमेडीज के टाइम में बताती हूँ। लेकिन वो रेमेडीज जिसको न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती, वो भी पूरा अच्छे से कर सकता है। मेरे भी पिछले बैच में इसमें कार्ड आप प्रोवाइड करते हैं मैम? क्या कार्ड आप प्रोवाइड करते हैं? कार्ड तो आपको खुद ही खरीदने होते हैं, आपके पास होते ही हैं कार्ड। राइडर एंड वेट, वो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, आप अपने खुद पर्सनली अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। 600 700 के कार्ड आते हैं, ज्यादा महंगे नहीं आते। राइडर एंड वेट टैरो कार्ड चलेंगे। ओके, क्योंकि सब में क्या होता है मैम, कलर कॉम्बिनेशन है ना, थोड़ा थोड़ा अलग आता है। किसमें ग्रीन की जगह पे ब्लू आता है, ब्लू की जगह पे ऐसा, मतलब ऐसा हाँ, वो होता है। आजकल डिफरेंट डिफरेंट आने लगे ना। तो ओरिजिनल राइडर एंड वेट कार्ड्स मंगाओ ना, उसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट नहीं आता। अमेजोन से बहुत लोग करते हैं, हम करते हैं क्लास में जब प्रैक्टिस सेशन, तो सबके सेम ही निकले हैं कार्ड। और थोड़ा बहुत 19 20 हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता। और जैसे स्प्रेड करते हैं, हम लोग किसी का रीडिंग करने बैठे हैं, तो उसका टेबल कैसे अरेंज करने का वो भी बताएंगे ना? हाँ, वो तो जनरल है, वो तो बहुत बेसिक चीजें हैं। वो तो सारा टैरो का ही अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। सब कुछ स्प्रेड कैसे करना है, कैसे आप उनको क्लींस करोगे, डूज एंड डोंट्स, टैरो में क्या करना है क्या नहीं करना है, एवरीथिंग वो सब इसमें आएगा। मतलब इसके बाद आपको टैरो के लिए तो कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका पहला कोर्स टैरो होने वाला है, तो भी आपको कहीं और से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको ये नहीं होगा कि मैम ने ये चीज छोड़ दी या वो चीज नहीं सिखाई। अच्छे से आपका कंप्लीट कोर्स है। पिंकी जी, हेलो पिंकी जी, कैसे हैं आप? हाँ, सॉरी। ठीक है, अब आपकी तबीयत, आप म्यूटेड हो। ओहो, माय गॉड, प्लीज मत दिखाओ, मुझे तो बहुत डर लगता है। पिंकी जी अभी रिसेंटली जल गए थे, काफी बर्न्स आए हैं इनको। तो मैं तो घबरा गई थी, इनकी पिक्चर जब इन्होंने भेजी थी, बाप रे। मैं तो तब से प्रेयर करी जा रही हूँ एंजल से कि ठीक हो जाएं जल्दी से। चलो, हो रही है, आज क्लास में आई है, तो ये चीज का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर हो रही हैं चीजें। तो आप लोग देखिए, बहुत कम लोग हैं आज यहाँ पर। अगर आप लोग सीरियसली सोच रहे हैं कि टैरो रीडिंग का कोर्स करना है, एक 8 o'clock हम कल सेशन फिर रख सकते हैं। थोड़ा सा कार्ड कार्ड की रीडिंग चेक करने के लिए कुछ प्रिडिक्शंस भी मैं दे दूंगी कल। एक फ्री प्रिडिक्शन का कार्ड कोर्स रखेंगे, क्लास रखेंगे। मैं आपको जिसके अंदर रीडिंग फाइल सिखाऊंगी कि कैसे आपको स्टोरी करके बताना है। तो वो लाइव सेशन रहेगा कल वाला। तो कल वाले सेशन में भी आइए प्रॉपर जानने के लिए, एंड देन डिसाइड करिए। तो कल मैं आपको प्रॉपर रिटर्न में कोर्स की डिटेल भी बताऊंगी। ओके। तो कल 8 p.m. फिर एक सेशन रहेगा। प्लीज आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन जरूर करिए, हो सकता है बहुत सारी चीजें क्लैरिटी मिले माइंड में। और फिर हम नेक्स्ट वीक से कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक ओके। है रीटा जी? यस यस, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, चलिए ठीक है। फिर अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम एंड करेंगे सेशन। मैम मुझे पूछना था, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती आज। हाँ, कोई नहीं, जिया जी बोलिए। मैम आप, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आप कुछ बीच में बोल रहे थे माइंड वर्क, क्या कुछ तो बोला, माइंड वर्क कोर्स करके बोला, वो क्या है इसमें? नहीं, माइंड वर्क तो कोई कोर्स नहीं था। अच्छा, नहीं मुझे ऐसे सुनाई दिया तो इसके आपको लिए। लगा होगा, नहीं ऐसा कोई कोर्स नहीं है। पर हाँ, ये था कि इसका ओके। टैरो किया ना जिया जी, आपने टैरो किया हुआ है ना? हाँ मैं ऑलरेडी टेरो रीडर हूँ, लेकिन मैं देख रही थी कि मतलब और क्या क्या इसमें आ सकता है, तो इसके लिए मैंने ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। नहीं, टैरो रीडिंग का जो मेरा कोर्स है जिया जी, आप कर ही रहे हो तो सब कुछ करते होंगे, आई एम श्योर। लेकिन टैरो रीडिंग यस में क्या यस। होता है कि आपको एक एक कार्ड में कनेक्शन बनाना आ जाता है। मेरे कोर्स में अगर आप रहते हो, एक अट्यूनमेंट हो जाएगा। इसमें यस नो हाँ। स्प्रेड है, टाइम स्प्रेड है, रिलेशनशिप यस। है, तो बहुत अच्छे अच्छे स्प्रेड्स हैं और प्रैक्टिस सेशंस हैं। ओके।
कुछ भी मैम मिसिंग मुझे होगा। इंटरेस्ट तो है, मैं कल का भी अटेंड करूंगी, मुझे इंटरेस्ट तो है, हाँ फिर भी मैं ठीक कल है, का एक बार अटेंड। करिए अगर आपको, हाँ। क्योंकि कई बार रिपीट करने से हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि टैरो का कोर्स जो एक जगह करते हैं ना, उसको नॉलेज रहता है कि कहीं और से कुछ नया सीखने को मिल जाए शायद, है ना। यस यस। यस मैम, मुझे और एक चीज थी कि एक्चुअली है ना, मुझे थोड़ा इंग्लिश में डिफिकल्टी आती है, तो अगर मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ तो मुझे हिंदी में मिलेगी क्या वो पीडीएफ? हिंदी में मिल जाएगी, हिंदी में मिल जाएगी, हालांकि नोट्स मेरे इंग्लिश के ही हैं फिलहाल, लेकिन हाँ वो तो हो हाँ हिंदी में भी हो जाते हैं, हमें तो गूगल मैम, ट्रांसलेटर पक्का मिलेगी करते क्या? हैं that's it। ठीक है ना, तो हो जाएगा मैम हिंदी। हाँ जी। यस यस मैम। मैम हाँ हाँ अलका जी। क्रिस्टल पूरा कंप्लीट आएगा? हाँ पूरा क्रिस्टल कंप्लीट कंप्लीट है, आएगा? रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं उसके अंदर। जो अगर सोच भी रहे तो समझ लीजिए 3 कोर्स के पैसे दे रहे हैं आप मुझे। इसमें क्रिस्टल मैजिक का भी फुल कोर्स है, इसके अंदर मून मैजिक का भी फुल कोर्स है, जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं और पीडीएफ्स भी हैं। वो मेरे सिखाए हुए नहीं है, वो किसी के भी, लेकिन बहुत अच्छे डिटेल्ड सेशंस हैं पूरे, बहुत अच्छा कोर्स है। तो वो भी आपको आराम से बैठ के अपना रिकॉर्डिंग देखिए, सुनिए, और वो भी कंप्लीट कोर्स है। हेलो वंदना जी, अनम्यूट कर लीजिए वंदना जी। हेलो हाँ मैम जी। जी। कैसे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। हाँ मैम मैं बोल रही थी कि वो जो एंजल आप करवा रहे हो ना, वो मुझे भी रिपीट करना है, तो प्लीज आप उस ग्रुप में ऐड कर लो मुझे। आप ग्रुप में हो नहीं? मेरे 2 ग्रुप से मैसेज लगातार जा रहे हैं, एंजल थेरेपी वाला ग्रुप जो है, और एक एंजल न्यू के नाम से जो ग्रुप है। आप कौन से वाले ग्रुप में हैं? मैं तो अभी, मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरे पास नहीं आ रहे वो लिंक ना। मैंने डाला था। आप एक बार अपने मैम ग्रुप, आप ना अपने ग्रुप हम में लोग एंजल यू हो, में उस थे। पे हाय भेजो, आप मैं उसमें भी भेज दूंगी, क्योंकि एंजल्स के इतने सेशंस हो अच्छा चुके अच्छा। हैं ना, याद नहीं है मुझे कि। हम्म। तो मैं अभी एंजल ठीक थेरेपी है। और एंजल न्यू में भेज रही हूँ। अभी फिलहाल, अभी आज वाली ठीक है। क्लास में आपको पर्सनल पे भेज देती हूँ। फिर आप अपने ना ग्रुप्स इन ठीक है। कॉमन चेक करके मुझे बता देना कौन से वाले ग्रुप में हो, फिर मैं उसमें भी भेजना शुरू कर दूंगी, ठीक है। मैम ठीक आज है। ठीक है। अटैचमेंट और कराओगे मैम आप? एक, 1 मिनट, एक एक करके। हाँ वंदना जी आप कंप्लीट करिए, फिर मैं अलका जी बता रही हूँ आ, हाँ मैम, ये मैं कह रही थी कि आकाशी भी आप जल्दी से ले आओ मैम। आ रहा है, आ रहा है, आकाशिक आएगा। एक बार एंजल खत्म होगा तो ऑटोमेटिक राइटिंग, फिर आकाशिक आएगा। ठीक है। ठीक है हाँ, मैम। ओके। रिपीट करना है ना आपको। आपने ये टैरो किया ना, सृष्टि ने किया टैरो, है ना। सृष्टि ने किया है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो कोई बात नहीं। तो सृष्टि मैम आकाशी में क्या गाइड होता करना, है, टैरो रीडर थोड़ा आपको भी सीखना है थोड़ा तो ब्रीफ मुझे करो। सीखना। हाँ जी, सॉरी। आकाशी में क्या होता है, थोड़ा बताएंगे बता उसमें? रही हूँ, आकाशिक बहुत प्यारा कोर्स है। आकाशिक में हम किसी की पास्ट लाइफ चेक करके आते हैं। आकाशिक मतलब जो चित्रगुप्त के पास हमारी किताब है, जिसमें हर ओके। प्राणी का, हर सोल का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का लेखा जोखा है। हमने कितने हम्म बर्थ लिए हैं, हम पहले बर्थ में तो यहाँ आए नहीं है, है ना। हम्म तो जितने भी हम बर्थ लेकर आए हैं, जो प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स है, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की देन भी हो सकती है। तो आकाशिक के थ्रू अगर किसी का हम प्रेजेंट में हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग काम ही नहीं कर रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कई बार क्या होता है कि वो पास्ट लाइफ से आ रहा होता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज पास्ट लाइफ से कैरी करके लाए हैं, तो कितनी भी हम प्रेजेंट में हीलिंग कर ले, ठीक नहीं होगा। तो हम उसका पास्ट लाइफ रीजन चेक करके आते हैं, वहां से हील करके आते हैं। उसमें हीलिंग भी है और रीडिंग भी है। आपको पता लग जाता है, अरे भाई तुम तो इसलिए परेशान हो क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में ये था तुम्हारा, तो तुमने किसी को बहुत हम्म, सताया था, इसलिए आज तुमको लॉसेस हो रहे हैं जो छूट ही नहीं रहे हैं। फिर हम उसमें जाके कॉर्ड कटिंग कराएंगे, हीलिंग करके आएंगे, तो प्रेजेंट लाइफ में असर पड़ता है। बहुत प्यारा कोर्स है तो रीटा जी, ठीक देखिए वो, प्लेटफॉर्म पे आपको तो मजा वो आए। अपनी अपनी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है? किसी का करवा करते हैं ऐसा, तो अपनी बॉडी में कुछ इफेक्ट आता है क्या? इफेक्ट तब तक देखिए, अपने आप कुछ भी करेंगे ना बिना गाइडेंस के, तो सब कुछ इफेक्ट आती है कि नेगेटिविटी कैरी करते हैं हम। लेकिन जब हम लेके जाते हैं, जब मैं सिखाती हूँ या कोई भी जब हीलर सिखाता है, तो कुछ हम्म, इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि प्रोटेक्शन लेना सिखा के प्रोटेक्शन के साथ हम जाते हैं। फिर आके जाते हैं, वापस आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई इफेक्ट नहीं आता ओके। रीता जी। हाँ, क्योंकि अगर हाँ किसी के सीखे बिना कुछ ज्यादा वो किया, प्रोटेक्शन भूल हम्म। गए, तो देखो हो सकता है। टचवुड मेरे किसी स्टूडेंट को आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कुछ नेगेटिव हुआ। या ओके ओके, थैंक यू। हाँ तो जुड़ते देखिए रीटा जी, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत प्यारे प्यारे कोर्स आएंगे, और अभी तो ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स आएगा, बहुत ही प्यारा कोर्स है, जिसके अंदर, ओके। हाँ जिसके अंदर आप बैठ के एंजल्स के मैसेजेस लेते हो, स्पिरिट रीडिंग करते हो। आप किसी
मीडियम बन सकते हो बेसिकली, और कोई भी हम्म। कर सकता है, एनीबडी कैन डू। ओके, हाँ, थैंक यू। वेलकम। किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए फिर हाँ अलका जी, आप कुछ पूछ रहे थे उस टाइम, एकदम से वंदना जी बोले थे। मैम मैं पूछ रही थी, आप एनुअल कोर्स में आज अट्यूनमेंट कराओगे? आज नहीं कराऊंगी आज अटेंडेंस, कराओगे? नहीं आज नहीं कराऊंगी, कल करवाऊंगी ठीक मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, ठीक ठीक। क्योंकि ये था ना, मैंने कहा मंडे को ना सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, कई बार क्या होता है 2 छुट्टियों के बाद जब आते हैं ना क्लास में तो थोड़ी अटेंडेंस कम रहती है, तो एक पहले क्लास करके और नेक्स्ट डे के लिए बता दिया जाता है ना, तो अच्छा रहता है कि बंदा मेंटली प्रिपेयर्ड होता है ना। तो हाँ इसलिए कल कल कराओगे ना, मैंने कल कहा एक बार करा पूछ लूँ आपसे। है। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं आप हो ठीक, इंटर थैंक यू थेरेपी मैम। ग्रुप में, आप आ जाना। मैं तो इसलिए देखिए, जो कितने पुराने स्टूडेंट्स दे आर मोस्ट वेलकम, वो आते हैं हमारे कोर्सेज रिपीट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और कुछ और भी जैसे बीच में भूल गए कोर्स, थोड़े दिन हमने होता है ना छोड़ रखा है, कर तो रहे हैं हम, यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर करने से रिवाइव हो जाता है कि हाँ भाई फिर से आज अट्यूनमेंट ले लिया, फिर से मेडिटेशन कर लिया क्लास में बैठकर, फिर से सुन लिया, फिर से रिवाइव हो गया। ठीक है, चलिए कल तो मिलते मैम, हैं सर 8 o'clock की क्लास में, कल एक लाइव सेशन में टैरो के। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। बाय मैम, गुड बाय। नाइट।